रात के 2:45 बज रहे हैं। आप तीसरी बार टाइम देख चुके हैं। नींद आ नहीं रही और अब चिंता ये भी है कि सुबह उठेंगे कैसे। पूरी दुनिया सो रही है लेकिन आप अपने तकिए पर सिर रखे उन बातों का पोस्टमार्टम कर रहे हैं जो सालों पहले हो चुकी हैं, या उन समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं जो अभी हुई ही नहीं। वो भारीपन, वो बेचैनी, ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड शांत है लेकिन आपके सिर में जंग छिड़ी हुई है। रात के समय एक छोटी सी बात भी राई का पहाड़ लगती है, एक लाइफ क्राइसिस। आप बस सोना चाहते हैं लेकिन आप जितनी कोशिश करती हैं नींद उतनी ही दूर चली जाती है। आई नो ये कितना थका देने वाला है। आज हम न सिर्फ नाइट ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम को अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे कि रात के समय में क्यों ये थॉट्स इतने पावरफुल हो जाते हैं, बल्कि इसके अलावा हम वो माइंड शिफ्ट भी सीखेंगे जिससे माइंड धीरे धीरे शांत हो जाए और नींद वापस आ जाए। आज मैं आपसे रात की विचारों की जंग को हैंडल करने के वो टूल्स शेयर करूंगी जिससे आप इस रात की मानसिक गुलामी से आजाद हो जाएं और सुकून भरी नींद सो सकें। तो चलिए इस शोर को शांति में बदलते हैं और जिंदगी को और भी आसान और बेहतर बनाने की यात्रा में कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, अंतर्मन द इनर वर्ल्ड सीरीज चैप्टर 1 ओवरथिंकिंग के पिछले एपिसोड्स में हमने ओवरथिंकिंग को अलग अलग एंगल से समझा। ओवरथिंकिंग क्यों होती है, दिमाग में क्या चलता है, भावनात्मक गहराई, कंट्रोल फ्रेमवर्क और तुरंत राहत देने वाले इफेक्टिव टूल्स। लेकिन एक ऐसा समय है जो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, रात का समय, जब वही ओवरथिंकिंग सीधे आपकी नींद को प्रभावित करती है। दिन की ओवरथिंकिंग अलग होती है लेकिन रात की ओवरथिंकिंग में सन्नाटा, थकान और भावनाएं मिलकर इसे और भी गहरा बना देती हैं। इसलिए आज के एपिसोड में हम इसे अलग से गहराई से समझेंगे ताकि आप रात के समय विचारों के जंगल में भटकना छोड़कर अपनी चैन की नींद वापस पा सकें। दिन में आप एक सुलझे हुए इंसान होते हैं। दिन भर क्योंकि बिजी रहते हैं तो दिमाग डिस्ट्रैक्टेड रहता है। काम, फोन, लोग सब मिलकर एक शोर मचाए रहते हैं। लेकिन जैसे ही रात को बेड पर लेटते हैं वो भारी शोर थम जाता है और फिर शुरू होती है वही पुरानी रिग्रेट्स, वो अधूरी बातें और वो काश अगर ऐसा होता वाली बेचैनी। रात की ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा कारण होता है कॉग्निटिव डिसिंक्रोनाइजेशन, यानी शरीर और दिमाग का एक ही लय में, कोऑर्डिनेशन में ना होना। बॉडी स्लीप मोड में होती है और माइंड थिंकिंग मोड में, यानी शरीर थका हुआ है लेकिन दिमाग अभी भी दौड़ रहा है। शरीर कह रहा होता है बस अब सोना है, लेकिन मन कहता है पहले इन 200 अनसुलझे अनरिजॉल्व मुद्दों पर चर्चा करते हैं। रात की ओवरथिंकिंग में बायोलॉजिकल रीजंस का भी बहुत बड़ा हाथ है। पहली वजह है लॉजिक और इमोशंस। दिन में हमारा लॉजिक यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव रहता है लेकिन रात के समय वो सो जाता है, और रात में एमिगडाला यानी इमोशंस और फियर वाला सेंटर जागता रहता है। यानी आपके पास भावनाओं का सैलाब तो है पर उन्हें फिल्टर करने वाला लॉजिक गायब है। इसका दूसरा बायोलॉजिकल रीजन होता है द सर्केडियन लोब। रात के 2 से 4 बजे के बीच में हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर सबसे कम होता है। डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी केमिकल्स का लेवल गिर जाता है। इस समय इंसान की साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस यानी कि लड़ने की क्षमता सबसे कम होती है, और जब हैप्पी हार्मोन्स का लेवल कम होता है तो दिमाग हर चीज को एक नेगेटिव लेंस से दिखता है। इसलिए जो समस्या दिन में 2 आउट ऑफ 10 लगती है, रात में वही समस्या 10 on 10 लगने लगती है। और अगर रात के ये ख्याल किसी जख्म या इमोशनल बोझ के तले दबे हों तो हमें उन डीप लेयर्स पे भी काम करना पड़ता है जिनके बारे में हमने एपिसोड 3 इमोशनल ओवरथिंकिंग पे बात की थी। हम रात को ज्यादा क्यों सोचते हैं? इसलिए नहीं कि हमें सोचना पसंद है, बल्कि इसलिए कि हमारे अंदर कुछ इनकम्प्लीट, कुछ अधूरा है। इसे ज़ेगर्निक इफेक्ट कहते हैं। हमारा दिमाग उन बातों को या उन कामों को कभी नहीं भूलता जो अधूरी रह गई हैं। वो पुराना ब्रेकअप, वो अधूरी लड़ाई, वो अनकहा सॉरी। रात को हमारा मन इन ओपन लूप्स को बंद करने की कोशिश करता है। जैसा कि हमने एपिसोड 2 में गहराई से समझा था कि दिमाग में ये लूप कैसे चलता है। रात को हम खुद को या तो सबसे बड़ा विक्टिम मान लेते हैं या विलेन। रात में हम अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट को दोबारा लिखने की कोशिश करते हैं कि काश मैंने ऐसा कहा होता,
लेकिन अब हम नाइट ओवरथिंकिंग की स्थिति को मैनेज करने की कला सीख रहे हैं। रात का समय यानी ऐसा समय जब हम ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, जब विचारों का हमला ज्यादा तेजी और इंटेंसिटी के साथ होता है। इसलिए जब रात को विचारों का शोर बहुत ज्यादा हो तो इन तरीकों का इस्तेमाल करें। पहला है द सनलाइट टेस्ट यानी धूप की कसौटी। खुद से एक कड़ा नियम बनाइए कि आई विल नॉट ट्रस्ट एनी थॉट्स दैट अकर्स आफ्टर 11 पीएम, यानी रात 11 बजे के बाद आने वाले किसी भी नेगेटिव या डरावने विचार पर कभी भी भरोसा नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। अपने माइंड से कहिए कि अगर ये समस्या सच में इतनी बड़ी है तो ये कल सुबह 10 बजे भी उतनी ही बड़ी होगी। तो डियर माइंड, इस बात पर हम कल सुबह 10 बजे चाय पर चर्चा करेंगे। अभी के लिए तुम ऑफ ड्यूटी हो, इस पर कल सुबह सूरज की रोशनी में बात करेंगे। आप पाएंगे 90% बातें जो रात के अंधेरे में डरावनी लग रही थी वो सुबह की धूप निकलते ही बेमतलब लगने लगती हैं। इस नाइट ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करने और अपनी नींद को वापस पाने के लिए इस शटडाउन प्रोटोकॉल का दूसरा तरीका है एक्सटर्नलाइजिंग द इनर क्रिटिक, यानी अपनी अंदरूनी आवाज का नामकरण। अक्सर हम अपने विचार या चिंता के साथ जुड़कर खुद चिंता हो जाते हैं। अपने ओवरथिंकिंग वाले हिस्से को एक अलग नाम दें, जैसे चिंताराम या मिस्टर फियर। जब रात को विचार आए तो उनसे एक दूरी, एक डिस्टेंस बनाकर कहें, ओ चिंताराम, तो आप वापस आ गए, आपका नाइट शिफ्ट शुरू हो गया। जैसे ही आप विचार को एक अलग व्यक्ति की तरह देखते हैं, आप उससे डिटैच हो जाते हैं और उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। ऐसा आप किसी भी इमोशन के साथ कर सकते हैं। जैसे कई बार मेरे दिमाग में प्लानिंग चल रही होती है, जैसे ही मुझे एहसास होता है मैं कहती हूँ, ओ तो मिस्टर ओवर प्लानर आ गए, आपकी ड्यूटी शुरू हो गई। इस शटडाउन प्रोटोकॉल का तीसरा तरीका है द पैराडॉक्सिकल इंटेंशन, यानी विपरीत संकल्प। अक्सर नाइट ओवरथिंकिंग में नींद गायब हो जाती है क्योंकि नींद को आपने गोल बना लिया। जितना आप सोचते हैं कि अब तो सोना ही है, उतना ही नींद एटीट्यूड दिखाती है कि नहीं, आज नहीं। जब आप घड़ी देखते हैं तो आपके दिमाग में एड्रेनलिन रिलीज होता है, सिर्फ 4 घंटे बचे हैं। यह डर, यह परफॉर्मेंस एंजाइटी आपके दिमाग को अलर्ट मोड में डाल देती है और नींद आना और मुश्किल हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में क्या करें? विपरीत संकल्प लें। यह एक पावरफुल टूल है। सोने की कोशिश करना बंद करें। नींद एक ऐसी चिड़िया है जिसे आप जितना पकड़ेंगे वह उतना दूर उड़ेगी। बिस्तर पर लेटकर खुद को चैलेंज दें कि आज मैं सोऊंगा ही नहीं या सोऊंगी नहीं। आज मैं लेटकर सिर्फ ये देखूंगा या देखूंगी कि ये दिमाग कितनी देर शोर मचाता है। अब यहाँ आपके मन में एक डर आ सकता है कि अगर सच में पूरी रात नींद ही नहीं आई तो, या कल ऑफिस या घर के काम कैसे होंगे, या अगर मेरी तबीयत खराब हो गई नींद की कमी से तो। यहीं पर आपको अपने मन के उस डर को भी लॉजिक या तर्क देना है, जो कि एक वास्तविकता भी है। अपने माइंड को पहला लॉजिक दें, नींद नहीं तो आराम सही, रेस्ट इज ऑल्सो रिकवरी। अपने दिमाग को समझाएं कि नींद ना सही, मेरी बॉडी तो रेस्ट ले ही रही है। वैज्ञानिक रूप से भी सिर्फ शांति से लेटे रहना भी आपकी बॉडी और माइंड को 40-50% तक रिचार्ज कर देता है। आपको अपने माइंड को दूसरी रियलिटी समझानी है कि एक रात की थकान जानलेवा नहीं है। हम उस एक रात को बहुत बड़ा बना देते हैं। खुद से कहें कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कल का दिन थोड़ा भारी जाएगा, थोड़ी चिड़चिड़ाहट होगी, लेकिन इससे दुनिया खत्म नहीं होगी। मैंने पहले भी कम नींद में कई दिन निकाले हैं, एक दिन और निकल जाएगा। जैसे ही आप अपने इस कल बर्बाद होने के डर को स्वीकार कर लेते हैं और नींद लाने की जबरदस्ती छोड़ देते हैं, आपका नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है और यही मन की शांति आपको गहरी नींद की तरफ ले जाती है। आप में से बहुत लोगों ने बचपन में विक्रम और बेताल की कहानियां जरूर देखी और सुनी होंगी। असल में हम सबके अंदर एक विक्रम और बेताल की कहानी चल रही है। राजा विक्रम यानी आपका होश, आपका सजग मन या कहें अवेयरनेस। बेताल यानी विचार को कंधे पर लाद कर ले जा रहा है। बेताल हर बार एक कहानी सुनाता है और अंत में एक सवाल पूछता है,
शर्त ये है कि अगर विक्रम बोला तो बेताल उड़कर पेड़ पर चला जाएगा और फिर वही चक्र दोबारा शुरू। हमारे विचार भी यही चाहते हैं कि हम उनसे बोलें, उनसे उलझें, उन्हें जवाब दें। जैसे ही आप विचार को जवाब देते हैं, आप उसे एनर्जी दे देते हैं और वो फिर जिंदा हो जाता है। मान लीजिए कि एक विचार आया कि तुम एक फेलियर हो, तुम्हारा करियर में कुछ नहीं होगा, और आप उसे जवाब देते हैं कि नहीं, मेरा करियर खराब नहीं होगा, मैं मेहनत करूंगा या करूंगी। तो आपने उस विचार को एनर्जी, ऊर्जा दे दी और उसे जिंदा रखा। समाधान क्या है? मौन, साइलेंस। बस सुनिए, विचार को दूर से देखिए, उस पर रिएक्ट मत कीजिए, न पक्ष में न विपक्ष में। उसे सही या गलत साबित करने की कोशिश में न लगे। उसे ऐसे चलते देखें जैसे आप सड़क पर गाड़ियों को चलते देखते हैं। जिस पल आपने रिएक्शन देना बंद किया, विचार से उलझना बंद किया, वो बेताल, वो ओवरथिंकिंग बेदम होकर गिर जाएगा। यहाँ मैं आपसे अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मैंने ऑब्जर्व किया कि कई बार रात को हम ओवरथिंकिंग में नहीं होते, बल्कि हमारा माइंड फास्ट मोड से स्लो मोड में आ रहा होता है। और ये कोई थ्योरी नहीं है, ये मैंने खुद महसूस किया, बार बार ऑब्जर्व किया। मैंने नोटिस किया कि जब हम रात को सोने से पहले अपने माइंड को कुछ मेहनत वाला, एफर्ट वाला काम देते हैं, जैसे सोचने का, लिखने का या कुछ प्लान करने का, तो हम उसे एक्टिव कर देते हैं और माइंड एक मोमेंटम पकड़ लेता है। जैसे साइकिल को एक बार स्पीड दे दो, एनर्जी दे दो, तो वो कुछ देर तक अपने आप चलती रहती है, उसे रुकने में थोड़ा वक्त लगता है। ठीक वैसे ही माइंड को भी स्लो होने में समय लगता है, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे ही हम बेड पर लेटें, इंस्टेंटली माइंड शांत हो जाए। लेकिन माइंड कोई ऑन ऑफ का स्विच तो है नहीं, वो एक मोमेंटम है। माइंड को एक्टिव मोड से रिलैक्स मोड में आने में वक्त लगता है। इसे हम माइंड का कूलिंग पीरियड कह सकते हैं। उस समय अंदर क्या चल रहा होता है? मैंने ऑब्जर्व किया कि उस पीरियड में माइंड पहले बहुत तेज भाग रहा होता है, बहुत सारे थॉट्स एक साथ चल रहे होते हैं स्पीड में। फिर थोड़ी देर में माइंड की स्पीड थोड़ी हल्की होती है, सभी थॉट्स क्लियरली नहीं दिखते, एक धुंध सी छाई होती है, जैसे आसमान में हल्के बादल छाए हों। कुछ थॉट्स पकड़ में आते हैं, कुछ बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। कभी कभी थॉट्स की हल्की हल्की वेव्स, तरंगे सी महसूस होती हैं, और यही वो मोमेंट्स होते हैं जहां माइंड एक्चुअली स्लो डाउन हो रहा होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? उसे पकड़ने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। ये क्या है? ये क्या विचार चल रहे हैं? इतने थॉट्स एक साथ क्यों चल रहे हैं? इसी एनालिसिस में और उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश में हम उसे फिर से डिस्टर्ब कर देते हैं। इसे ऐसे समझें कि अगर पानी में मिट्टी घुल गई है और अगर आप उसे बार बार छेड़ेंगे, उसे बार बार हिलाएंगे, तो वो और गंदा होगा। अगर आप उसे ऐसे ही छोड़ दें तो धीरे धीरे मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है। ठीक वैसे ही मैंने एक्सपीरियंस किया कि अगर उस मोमेंट में हम कुछ ना करें, बस ऑब्जर्व करें, जो चल रहा है अंदर उसके प्रति बस अवेयर रहें, तो कुछ ही देर में जो वो अंदर हलचल है धीरे धीरे सेटल होने लगती है, शांत होने लगती है। इसलिए हर बार ये प्रॉब्लम नहीं होती कि ओवरथिंकिंग है या नींद नहीं आ रही। कभी कभी बस इतना सा होता है कि माइंड अभी भी चल रहा है और उसे रुकने के लिए थोड़ा समय चाहिए। ऐसे में माइंड को नेचुरली स्लो डाउन होने के लिए समय दें। इसके लिए बेहतर होगा कि आप इस मेंटल स्लो डाउन के प्रोसेस को 3 घंटे पहले ही चालू कर दें। इसके लिए आप 3-2-1 रूल का इस्तेमाल करें। यह आपके लिए एक तरह का फिजिकल और मेंटल पावर डाउन सीक्वेंस तैयार करता है, ताकि आपके दिमाग और शरीर को ये पता चल सके कि अब उसका काम खत्म हो गया है और आराम का समय शुरू हो गया है। 3-2-1 रूल को समझें। 3 यानी 3 घंटे पहले नो हैवी मील्स। सोने से कम 3 घंटे पहले अपना डिनर खत्म कर लें, क्योंकि जब पेट भारी होता है और शरीर खाना पचाने में लगा होता है, तो उस समय नींद की गहराई यानी क्वालिटी ऑफ डीप स्लीप कम हो जाती है। 2 यानी 2 घंटे पहले नो वर्क नो स्ट्रेस।
सोने से 2 घंटे पहले हर तरह के मेंटल एफर्ट का काम बंद कर दें, जैसे प्रोफेशनल काम, ईमेल देखना या सीरियस बातचीत। यह समय आपके माइंड के मोमेंटम को कम करने का है। मान लीजिए आप 11 बजे सोना चाहते हैं, तो 9 बजे के बाद ऐसा कोई काम ना करें जो आपके माइंड को प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में या एक्टिव मोड में रखे। 1. 1 घंटा पहले नो स्क्रीन डिजिटल फास्टिंग। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल, टीवी, लैपटॉप वगैरह की स्क्रीन बंद कर दें। हाँ, आई नो, सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल छोड़ना आपको काफी मुश्किल काम लगता होगा। आप सोचते हैं बस एक रील और देख लूं, और वो आखिरी रील आपको कब हिमालय के जंगलों में खाना कैसे पकाएं वाली वीडियो पर ले जाती है, पता ही नहीं चलता, और ये भी कि कितना वक्त बीत गया। लेकिन याद रखें कि स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट आपके शरीर में मेलेटोनिन यानी नींद वाले हार्मोन को बनने से रोकती है। इस 1 घंटे में आप ब्रेन डंपिंग या हल्की सी स्ट्रेचिंग या कोई किताब पढ़ने जैसा काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं इमरजेंसी ब्रेक्स की, यानी अगर शटडाउन प्रोटोकॉल के बाद भी बेचैनी कम ना हो या स्थिति बिल्कुल कंट्रोल से बाहर लग रही है, तो समझिए कि अब बात विचारों की नहीं, आपके नर्वस सिस्टम की है। क्विक रिलीफ के लिए आपको इन तीनों में से कोई भी इमरजेंसी ब्रेक लगानी है। पहली है द वेगस नर्व रीसेट। अगर बेचैनी और ओवरथिंकिंग बहुत ज्यादा है और दिमाग बहुत तेज चल रहा है, तो ठंडा पानी पिए, अपने मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारें या अपनी गर्दन के पीछे एक ठंडा तौलिया रखें। यह आपके नर्वस सिस्टम को एक शॉक देता है और आपके दिमाग को फाइट और फ्लाइट मोड से बाहर निकालकर रेस्ट मोड में ले आता है, क्योंकि वेगस नर्व सीधे दिमाग को शांत होने का सिग्नल भेजती है। दूसरी इमरजेंसी ब्रेक है कॉग्निटिव शफलिंग, यानी दिमागी फेरबदल। हमारा दिमाग लॉजिकल कड़ियां ढूंढता है, पैटर्न्स ढूंढता है, लेकिन नींद तभी आती है जब विचार रैंडम हो जाते हैं। यह टूल दिमाग की इस तार्किक कड़ी को तोड़ने के लिए है। किसी भी एक शब्द को चुनें, जैसे शांति। शांति मीन्स SHANTI। अब एस से शुरू होने वाले कोई भी बेमतलब, कोई भी रैंडम शब्दों को इमेजिन करें, जैसे सेब, साइकिल, सूरज। फिर एच से, जैसे हाथी, हथौड़ा, हवा। जब माइंड को कोई भी पैटर्न नहीं मिलता, तो वो थककर शट डाउन हो जाता है। तीसरी इमरजेंसी ब्रेक है द बॉडी स्कैन विद हैवी फोकस। विचारों को विचारों से नहीं काटा जा सकता। अपनी ऊर्जा, एनर्जी को सिर से हटाकर शरीर पर लाना होगा। विचारों से ध्यान, अटेंशन हटाकर संवेदनाओं यानी सेंसेशंस पर लाएं। बिस्तर पर लेटे लेटे आंखें बंद किए अपना ध्यान अपने पैर के अंगूठे पर ले जाएं। वहां हो रही सूक्ष्म संवेदनाओं को महसूस करें। पैर के अंगूठे से शुरू करते हुए धीरे धीरे अपना ध्यान अपने शरीर के बाकी हिस्सों पर ऊपर की तरफ लाएं, सिर तक पहुंचने तक। जैसे पैर का अंगूठा, पंजे की उंगलियां, फिर एड़ी और फिर घुटना। धीरे धीरे हर हिस्से में हो रही जकड़न को महसूस करें और उसे ढीला, रिलैक्स छोड़ते जाएं। जैसे ही आप अपने शरीर से जुड़ते हैं, दिमाग में चल रहा कोलाहल अपने आप शांत हो जाता है। दोस्तों, बस इतना याद रखिए कि रात का अंधेरा आपका दुश्मन नहीं है, बल्कि आपके गहरे घावों को भरने के लिए और बॉडी और माइंड को हील करने के लिए है। रात को सोने से पहले खुद को कहें कि आज का दिन खत्म हो गया है, जो मैं कर सकता था या कर सकती थी वो मैंने किया, और अब जो होगा वो कल देखा जाएगा। अपनी रूह को वो सुकून दीजिए जिसकी वो हकदार है। शांत रहिए, आप सुरक्षित हैं, सेफ हैं। अगर इस वीडियो ने आपके मन के बोझ को जरा भी हल्का किया है, तो इसे लाइक जरूर करें और इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें जो अक्सर ओवरथिंकिंग की वजह से रातों को जागते हैं। आपका एक शेयर किसी की नींद और सुकून वापस ला सकता है। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि कौन सा टूल आपके साथ तालमेल बिठा गया। आने वाले एपिसोड्स में हम अंतर्मन द इनर वर्ल्ड सीरीज की यात्रा में अपने अंदर की दुनिया को और भी गहराई से समझेंगे। इस समझ और बदलाव का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करें।
दोस्तों, आज हमने नाइट ओवरथिंकिंग को संभालना सीखा, लेकिन अगर आप दिन भर के विचारों और रियल लाइफ ट्रिगर्स को ठीक से मैनेज करना चाहते हैं, तो इन प्रैक्टिकल और इफेक्टिव टूल्स को जानने के लिए स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करें और इसे पूरा देखें। तो दोस्तों, आपकी खुशियों की चाबी सिर्फ आपके पास है, तो बस सीखते रहें, बढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।